अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं कराची के इलाके न्यू कराची। न्यू कराची आपने देखा होगा, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टॉप्स हैं, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बहुत सारे मसाइल पाए जाते हैं और वहीं पर एक सड़क मौजूद है जिसको 7000 सड़क कहा जाता है, जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में आपको मार्केट्स नज़र आती हैं, लोग कारोबार करते हुए नज़र आते हैं और ये जो सारी की सारी आबादी है ये नाले पर कायम है। और उसके बाद हमने देखा कि हुकूमत की जानिब से ये बात कही गई कि इन तमाम तर दुकानों को, जो कि तकरीबन 3000 दुकानें हैं, उन तमाम दुकानों को जो कि गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई थी उनको मस्मार किया जाए। और जब इस ऑपरेशन का बाकायदा आगाज़ हुआ या जब हमने देखा तो यहाँ के जो ताजिर थे वो भी मैदान में आए, उनकी जानिब से भी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए। उनका कहना ये है कि हमें हुकूमत की जानिब से इसका कोई ना कोई मुतबादिल दिया जाए, क्योंकि यहाँ से हमारे रोज़गार वाबस्ता है और ना सिर्फ रोज़गार वाबस्ता है बल्कि वो कई सालों से यहाँ पर आबाद भी हैं, यहाँ पर रहते भी हैं, यहाँ पर कारोबार भी करते हैं। तो अगर ये गैर कानूनी तामीरात आज नज़र आ रही हैं तो पहले भी नज़र आ जानी चाहिए थी। इतना अरसा दिया गया, 40 से 45 साल दिए गए, जब तमाम तर लोग सेटल डाउन हो गए उसके बाद अब जो है इस तरह की कार्रवाइयाँ जो है वो सामने आ रही हैं। तो आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या और यहाँ के ताजिर क्या कहते हैं, कौन कौन सी ये दुकानें हैं जो मस्मार की जाएंगी और किस तरीके से ये तमाम तर मामला जो है वो तय पाएंगे। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। आज के प्रोग्राम में हम लोग मौजूद हैं न्यू कराची के इलाके में। 7000 रोड है ये, जहाँ पर जो है वो गैर कानूनी तौर पर 1100 दुकानें मौजूद थी जिनको मस्मार करने का जो है वो प्लान उस पर अमल दरामद हो रहा है। लेकिन जब इस तरह का कोई प्लान जिस पर इस अमल दरामद हो, वहाँ पर लोगों का एक शदीद रद्द-ए-अमल भी आता है। इस वक्त भी जो है वो लोग एहतजाज कर रहे हैं, वो लोग जिनकी दुकानें यहाँ पर मौजूद थी, जरा उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा मुझे बताएं, आपकी दुकान है यहाँ हमारे अजीज़ों ग़रीब रिश्तेदारों की दुकानें हैं। कितने अरसे से? काफ़ी अरसे से हैं ये, काफी कितना? तकरीबन 40-45 साल हो गए। 40-45 साल। तो ये तो नाले पे बनी हुई दुकान है ना, गैर कानूनी? तो यही दुकानें क्यों नज़र आ रही है? नाले तो बहुत सारे ग्राउंड गिर गए हमारे, इतने बड़े बड़े गोड बन गए, उनको लीज भी कर दिया गया, आखिर यही दुकानें क्यों नज़र आ रही हैं? क्या पता यहाँ से शुरू किया जा रहा हो। नहीं, यहाँ सारे हमारे उर्दू स्पीकिंग के इलाकों से शुरू की जाती है हर चीज़, क्यों? तो अब आप लोग चाहते क्या है? मतलब देखिए, एक चीज़ है ही गैर कानूनी, उस पर आप जितना मर्जी एहतजाज कर लें, आपको लगता नहीं है वो गैर कानूनी? देखिए, इसका हल ये है, जो इनसे पहले की आबादकारियाँ हुई भी है ना गैर कानूनी, उसको मिसमार करना शुरू करें, फिर पता चलता है ये कानून कहाँ से शुरू हो रहा है। उल्टी गिनती क्यों गिन रहे हैं? मतलब क्या आप लोगों के कहने का मतलब है कि कहीं और से शुरू करें? मकसद ये कि यहाँ अरसे दराज से लोग हैं, गरीब गुरबा इलाके का है ये दुकानदार, और हमारे कायदीन भी बात कर रहे हैं। देखो, तरीके की बात हो, कितने सारे कोर्ट आबाद हो गए ना, उनको लीज भी कर दिया गया, वो गवर्नमेंट की जगह हैं, उनको तो कोई कुछ नहीं कह रहा। और ये सिंधी होटल इसका 5 नंबर और बशीर चौक और इनको जो वो टारगेट किया जा रहा है, क्यों? तासुब की नज़र दे, तासुब की को उतार कर फेंक दें। अच्छा, आप कह रहे हैं तासुब की वजह से हो रहा है ये? बिल्कुल। ये कराची शहर में जिस तरीके से आबादकारी हुई हुई है, जिस तरीके से मसाइल हैं, उनकी बुनियादी वजूहत ही है ना कि जो गैर कानूनी तामीरात हुई हुई हैं, ये भी तो एक बहुत बड़ी वजह है। अब अगर हुकूमत इस पर काम कर रही है तो आप लोग को लगता है कि यहाँ ना करें, कहीं और कर लें? देखिए, हुकूमत ने काम बहुत सारे ऐसे किए हैं कि सैलाब ज़देगान को पैसा भी मिल रहा है, इंटीरियर में उनको लाके कराची में आबाद भी किया जा रहा है, और क्या कहते हैं, लीज वगैरह भी उनको दी जा रही है। आखिर मैंने अभी शुरू में कहा, हमारे इलाकों में क्यों? हम ये चाहते हैं अगर यहाँ का कोई बात हो, नेमो बदल इनको जगह मिले, इनको पैसा मिले, शहर हमारा खुल जाए, ठीक है। एम पाकिस्तान इसलिए लगी हुई है इसमें ना, मतलब मुतबादिल जगह हो इनकी, ठीक है ना, इसके लिए ग्राउंड पड़े हुए हैं, आप उनको दें, पैसा दें, इतना फंड जमा होता है, इतना टैक्स देती है ये कौम, ये आवाम, कराची वाले, और उन्हीं के साथ नाइंसाफ़ी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पर जरा मजीद चंद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी, आपकी दुकान है यहाँ पर? या हमारी दुकान नहीं है, हम बतौर एहतिजाज दुकानदारों के साथ बैठे हुए हैं। ठीक है। और इनके हक में, क्योंकि हमारे इलाके के, हमारी आबादी के लोग हैं, और हम चाहते हैं कि इनको मुतबादिल जगह मिले और इनको पैसा मिले। अच्छा, ये तो देखिए ना, ये तो ऐसा हो गया ना कि अगर मैं कल को कहीं भी जाके बैठ जाती हूँ गैर कानूनी तौर पर, सही, और मुझे हुकूमत आके उठाती है, तो मैं कहूँगी नहीं, अब आप मुझे इसका मुतबादिल नहीं, ये आप जिस वे में बात ले जा रही हैं, बात वो नहीं है। इससे पहले भी गोड है, आबाद है, हाईवे पे भी लोग आबाद हैं, कच्ची आबादियाँ भी हैं। जब उनको उठाया जाता है तो उनको पैसा दिया जाता है। जैसे पंजाब में शहबाज शरीफ साहब ने लोगों को उठाया, उनको पैसा दिया,
जो उनका हक था। तो हम समझते हैं कि कराची में भी सुतेली माँ जैसा सुलूक ना किया जाए और यहाँ पर लोगों को मुतबादिल जगह और पैसा दिया जाए। ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ से 1100 दुकानें मस्मार होती हैं, जी। उनको मुतबादिल दे दिया जाता है और मस्मार होते हैं, तो आपको लगता नहीं इलाका थोड़ा सा खुला हो जाएगा? नहीं, हम तो इस हक में है कि ये बेहतरी हो, जो नाले बंद हैं उनको खोला जाएगा। तरक्याती काम को तो हम खुद हक में है, क्योंकि हम किसी रेट को चैलेंज नहीं कर रहे। हम चाह रहे हैं कि रोड बने या बसें चले, तरक्याती काम हो। अगर 1100 लोगों को उनको मुतबादिल हक मिल जाता है और उसके नेमुल बदल 2 करोड़ लोगों को फायदा होता है तो ये भी बेहतर है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप ये देखें, जितनी भी बसें कराची में चली हैं उनकी स्टडी कर लें, वो आउट ऑफ द महाजिरों के इलाके से गुजर रही है। ठीक है, क्यों? यहाँ हमने हमारे 500 इलाके की से- ऐनक पहनी हुई है। हाँ, हमारे इलाके में क्यों नहीं चल ऐनक रही? उतारे क्यों हैं। नहीं है ऐसा? क्यों नहीं है? यहाँ लेकिन ना रोडों यहाँ गैर कानूनी तामीरात हैं। हाँ। अब यहाँ से लाल बस कैसे, यहाँ से तो बाइक नहीं गुजर में तो सकती। करे ना उसका इंतजाम। तो कर तो रहे हैं तो इंतजाम। मुतबादिल जगह दें, वो तो कह रहा नहीं जी, तो अब आप अपने गोटों को आबाद कर लें। हमारी आओ आवाज़ अब आगे तक आप पहुंचे। किसी दिन गोठ में जाएं, गोठों में जाएं, वहाँ देखो कितने क्राइम हो रहे हैं। वहाँ देखिए ना, उनको करें, देखो कैसा शहर खुलता है हमारा, ठीक कितना है, वहाँ क्राइम। ठीक है, सही है। ठीक है जी। यहाँ पर अभी आप यहाँ सीधे जाएं, यहाँ सीधे जाएं, हमारे इलाकों के ऊपर बिजली के बिलों का भी लोड है हमारे इलाकों पर। और जाएं देखिए कितने कुंडे लगे हुए हैं, देख लें गोठों के, सारा बोझ हमारे इलाकों पर, सारा उर्दू स्पीकिंग पर, MQM के वोटर और सपोर्टर पर। क्यों? ऐनक उतार कर फेंक दो, बेहतर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सर मुझे बताइएगा, ये जो तमाम तर दुकानों को मस्मार किया जा रहा है, क्या पस मंजर है इसका? कहाँ से शुरू हुआ ये काम और कहाँ तक पहुँच गया ये टोटल हमारे साथ जुलूम हो रहा है। पहले हम नाले के बाहर बैठे हुए थे, MQM के टाइम पे हमें बाहर से उठा के अंदर बिठा दिया नालों के ऊपर, और जो है यहाँ हमें फिक्स कर दिया गया, यहाँ से जो है आप बैठो, यहाँ से आपको नहीं उठाया जाएगा। ये 50 साल पुरानी दुकानें माशाल्लाह से, और लोग 50 साल से बैठे हुए हैं, यहाँ कारोबार कर रहे हैं। अब अचानक इन्होंने जो है फैसला किया है ये सारी दुकानें हम तोड़ेंगे। भाई तोड़ के क्या करोगे आप? इन्होंने एक लाइन डाली है, गोधरा केम से लेके अल्लाह वाली तक ले जानी थी, वो 5 नंबर पे लाके, बहुत बड़ी लाइन है, उसको 5 नंबर पे लाके ख़त्म कर दी। उसको अल्लाह वाली तक ले जाके उसको सेवरिस का पानी सारा उसके अंदर डालना था, वो लाइन को ख़त्म कर दी। ठेकेदार सारा पैसा खा गए मिल के। तो जो हुकूमत है अभी वो सारा पैसा उसका खा गई। अल्लाह वाली तक ले जाओ, इस लाइन को ले जाके जो है उसको मिला दो, सारा सेवरिस का पानी इसमें गिरे और ये रोड क्लियर हो जाए। वो नहीं कर रहे जो काम करने का है। तो ये जो दुकानें हैं ये भी तो गैर कानूनी है ना, नाले भाई के ऊपर? गैर कानूनी तो है, गैर, हम ये नहीं बोलते गैर कानूनी है। तो मतलब इनको चलो तोड़ते हो आप, तो तोड़ने के बाद इनको इसका कोई अमल तो निकालो, कोई इनको जगह, कोई ऐसे मामला न्यू कराची के अंदर कोई ऐसी मार्केट बना के दो जो ये बच्चे, ये 50 साल से बैठे हैं, गरीब लोग हैं, जो अपना कोई कारोबार कर सके। अब ये कहाँ जाएंगे? रोडों पे जाएंगे क्या? जिसमें रिहाइशें भी हैं, कारोबार भी है। कोई ऐसी जगह दे दो, ऐसी मार्केट बना दो। बहुत सारे ग्राउंड यहाँ पड़े हुए हैं, कहाँ पड़े हुए ग्राउंड? बहुत सारे कराची ग्राउंड है शहर न्यू तो- कराची में। कराची शहर तो देखे ना, हर आबादी के लिहाज से। हर सेक्टर में जो है KMC की मार्केट है, हर सेक्टर में, और वो बिल्कुल बेकार पड़ी है। वो मार्केटें आबाद कर दो, ठीक है, आप लोगों को मुतबादिल दे दिया जाए। उनको आबाद कर दो, जो जिनमें गधे बन रहे हैं, घोड़े बन रहे हैं, समझे, कोई कारोबार नहीं हो रहा, उन मार्केटों को आबाद कर दो। मैं तकरीबन 50 साल से इस इलाके में आबाद हूँ और मेरी दुकान सिंधी होटल पे है। ये दुकान आज से 35 साल पहले मुत्तहिदा कौमी मोमेंट ने देखा कि हमारे वोट देने वाले, हमारे चाहने वाले बेरोज़गार हैं, काफ़ी ख़ानदान बेचारे फाका कशी का शिकार है। तो मुत्तहिदा ने जब इख्तियार संभाला या पार्टी वजूद में आई तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, पहले हम अपने लोगों को रोज़गार देंगे जो उनका बुनियादी हक़ है। ये मुहिब वतन पाकिस्तानी है, पानी, बिजली, गैस इनका बुनियादी हक़ है जो हमें देना है इनको। वो काम मुत्तहिदा ने किया। अब इतने सालों के बाद सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा आर्डर नहीं है। हम एहतराम करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, तमाम अदालत का एहतराम करते हैं हम, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट किसी को उजाड़ नहीं सकती जब तक उसका कोई मुतबादिल ना दिया जाए। और ये सुप्रीम कोर्ट की आड़ में इन्होंने आज से 10 साल पहले यही अमल किया था
अब आप ये बताइए, सिंध के अंदर हुकूमत हमेशा पीपल्स पार्टी की है, पीपल्स पार्टी वाले क्या के इलेक्ट्रिक को लगाम नहीं दे सकते? जो इतने इतने बिल दे रहे हैं और 24 में से 20 घंटे 18 घंटे की लोड शेडिंग है और 15 से 20 हज़ार रुपए का एक घर का बिल आ रहा है। पहले उन्हें तो लगाम दे, उसके बाद इस तरफ आए, उर्दू बोलने वालों के लिए आए या गरीबों के पास आए कि उनको उजाड़ा जाए। अच्छा, आप लोगों को लगता है कि ये उर्दू स्पीकिंग के साथ किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर महाजिर रहते हैं? उसकी वजह ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का गढ़ माना जाता है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक फेमस जबान से पाकिस्तान की। कहने का मकसद ये है कि अक्सरियत डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के चाहने वालों की है, चाहे उसमें सिंधी हो या पठान हो या पंजाबी हो। तो इसलिए किया जा रहा है ये इस चीज़ को टारगेट इसीलिए बनाया जा रहा है। एक हफ्ते से पहले की बात है, सईद गनी के बयान को आप उठा के देख लें न्यूज़पेपर में कि तमाम चीज़ें इस नाले पे जो ख़त्म कर दी जाए। यार मेरे भाई, बात यह है कि पीपल्स पार्टी में भी उर्दू बोलने वाले हैं और जमातों में भी हैं, तो कम से कम उनका नेमुल बदल तो दिया जाए उनको। ठीक है, ये आपकी बात सही है कि नेमुल बदल मिलना चाहिए, लेकिन आपको लगता नहीं है कि जो दुकानें जो कयाम है, दुकानों का कयाम ये गैर कानूनी है? सुने, इसका महाजर पंजाबी सुने से कोई ताल्लुक मैं बता रहा हूँ, सही है। गैर कानूनी अमल आप वहाँ से शुरू हो जाओ। डॉक्टर आसिम के अस्पताल जियाउद्दीन नाले पे बना हुआ है, उसको पहले तोड़ो। हम यहाँ पे ईमानदारी की बात है कि ये सबको तोड़वा देंगे, पहले उसको तोड़ा जाए जिससे वो लाखों करोड़ों रुपए बना रहा है, उसको तोड़ा जाए, उसके बाद वो इधर आए। हमारा प्रोटेस्ट यही है कि अगर आप बात करते हो नाले की और नाजायज तजावीज़ात की, पहले उन सफेद हाथियों के नाले और दुकानें और अस्पताल तोड़े जाएं जो नाले पे आबाद हैं। ठीक है जी, बहुत सारी ऐसी तामीरात जो कि मौजूद है, गैर कानूनी तामीरात जो कि मौजूद हैं कराची शहर में जितनी भी, उन सबको जो है वो तोड़ा जाना चाहिए। और इनका मुतालबा यही है कि पहले जो है वहाँ पर कार्रवाइयाँ की जाएँ बाकी इलाकों में, और उसके बाद यहाँ पर कार्रवाई की जाए, या फिर हमें जो है वो मुतबादिल दिया जाए। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में मैं मौजूद हूँ 7000 रोड पर। यहाँ पर लोग जो हैं वो सरापा एहतजाज है, उनसे ज़रा हम बात करें। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई मुझे बताइए कि दुकान है आपकी यहाँ पर? हाँ, मैं यहाँ काम करता हूँ दुकान पे। किस चीज़ की दुकान? निमको की दुकान है। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? तकरीबन काम करते 35 साल हो गए मेरे को। 35 साल हो गए। अब 35 साल हुए हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो दुकानें, जब लोगों ने काम स्टार्ट किया था तब लोगों ने दुकानें पैसे दे के खरीदी थी या उनको ये दुकानें दी गई थी कि आप यहाँ पर कारोबार करें? ये पहले सिंगल रोड होता था, ये उसके बाद रोड को काटा गया, कि उसके बाद आगे बिठाया गया है लोगों के, रोड निकाला जा रहा है, उसके बाद नाले पे लाके हम लोगों को बिठा दिया गया। ठीक है, तो मतलब आप लोग किसी को किराया नहीं देते थे? नहीं, जो जगह दी, पीछे से जगह तोड़ी थी, वो आगे हमारे को जगह दी गई थी, मुतबादल दिया गया था आपको। ठीक है, तो अब उसके बाद आपको यहाँ पर काम करते हुए 35 साल हो गए हैं, तो आप 35 साल बाद जब गैर कानूनी तामीरात को तोड़ा जा रहा है, या वज़ीर बल्दियात का बयान है ये, उसके बाद आपको लगता है कि ये आप लोगों को लगता है सही नहीं है, तो ऐसा क्यों लगता है आप लोगों को? हमारी बात ये है कि या तो पहले बिठाना नहीं था, इस तरह का करना नहीं था कि ऐसे करना है और ऐसा करना है। जब करा है तो फिर उसको हमारी हुकूमत को चाहिए कि उसको नेमो बदल तो मिले उस चीज़ का। हम लोग रोज़ के 500-600 रुपये दिहाड़ी वाले, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग कहाँ जाएंगे भाई? उन्होंने तो अपने मुँह से बोल दिया फटनी से। अब उनसे ये सईद गनी साहब से ये पूछा जाए कि इतने लोग जो बेरोजगार होंगे वो उनके घर के चूल्हे कैसे जलेंगे? अच्छा, यहाँ पर आपको लगता नहीं, एक तरफ हम लोग ये बात करते हैं कि कराची शहर को जो है वो बेहतर होना चाहिए, इसमें मसाइल बहुत हैं, लेकिन जब भी कोई भी बंदा, कोई भी वजीर कह ले, कोई भी हुकूमत कह ले, जब थोड़ा सा सीधा करने की कोशिश करती है तो हम सरापा एहतजाज हो जाते हैं। अब गैर कानूनी तामीरात कराची का बहुत बड़ा मसला है। अब इस पर काम यहाँ से शुरू हो, काम वहाँ से शुरू हो, काम शुरू हुआ, ये अच्छी बात नहीं है। काम शुरू होना बहुत अच्छी बात है, मगर ऐसा तो ना हो कि अगर गरीब बंदा कोई जगह तोड़ी जा रही तो उसको तकरीबन कुछ जगह ऐसी तो मिले ना कि वो बैठ सके, अपने रोजगार कर सके। मुतबादिल आप लोगों को चाहिए, मुतबादिल होगा तो फिर आप लोग मना नहीं करेंगे। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम जी। सर जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली। मोहम्मद अली साहब, दुकान है यहाँ पर आपकी या रहते हैं यहाँ पे? मेरे यहाँ रिहाइश है। 1980 से जो है ये मार्केट है। कुछ दफ़ा ऐसा हुआ कि मार्केट तोड़ी गई, इसको दोबारा बना के बेचा गया।
और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको घर ही नहीं मिले, जिनकी जगह से उठाया। सही है। अच्छा, यहाँ पर जब ये घर मिले या ये लोगों को जगहें दी गई, किसने दी जगह? इसकी जगह गवर्नमेंट आपने ने दी। खरीदी, पैसे दिए थे इस जगह गवर्नमेंट के? नहीं दी पैसे दिए थे लोगों ने? जी, गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ने अगर जगह दी है तो किसको पैसे दिए? गवर्नमेंट को पैसे दिए थे आप गवर्नमेंट को लोगों ही ने? दी। कौन सी गवर्नमेंट दी? केएमसी घर तोड़ के दुकान तोड़ के जो है ना हम लोगों को 84,000 लिए। केएमसी मुलव्विस थी इसके अंदर, केडीए ये सब मुलव्विस थे हुकूमत के लोग। 84,000 लिए, घर तोड़ा, फिर ये दुकानें हम लोगों को दी हैं। ऐसे नहीं दी इन्होंने, ये एक ही रोड था, घर बने हुए थे, पैसे भी लिए और अब ये हमारे साथ जुल्म हो रहा है। ये एक एक दुकान पे 4-4, 5-5 आदमी हैं जो काम कर रहे हैं, सब बर्बाद हो जाएंगे। 3,000 दुकानें। अब बताएं आप, इसका कोई हल हो तो चलो सही है, तोड़ दो। अगर हमारा कोई आसरा बने, ये मैदान है, यहाँ मार्केट बना के दे दें। ये गवर्नमेंट का कासिम मैदान है, यहाँ दे दें मार्केट बना के, सब आसानी से राजी हो जाएंगे। आप बोले थे ग्राउंड में इतनी जगह है कि 3,000 हाँ आ जाएंगी, वहाँ 3,000 आ जाएंगी। इतना बड़ा ग्राउंड है, वहाँ आ जाएंगी। कोई तो मसाइल का हल होना चाहिए ना। तो ये इतने दिन से आप लोग एहतजाज कर रहे हैं, मुतालबात रखे हैं किसी के सामने? जी, ये असेंबली में करारदाद पेश तो करी है अभी। हाँ, अब देखो क्या होता है वहाँ, क्योंकि जितने गरीब लोग हैं उनके घर चल रहे हैं, ये सब बेरोजगार हो जाएंगे। कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, आप बताएंगे। कुछ तो मामलात का हल होना चाहिए ना। हम जितने ये सब हैं, सब ने पैसे दिए 84,000। हमारे पास इसकी पर्चियाँ भी हैं और हमारे मकान तोड़े गए थे और फिर भी हमने पैसे दिए। तो अब देखो, ऐसा नाजायज़ नहीं होना चाहिए। ये सिंध हुकूमत से गुजारिश है हम लोगों की। ठीक है, बस सही है। ठीक है जी, कोई नाजायज़ नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, जिनकी दुकानें यहाँ पर मौजूद हैं, वो लोग जो यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। कितने अरसे से यहाँ पर ये मार्केट आबाद है? तकरीबन 40 सालों से, मुझसे भी पहले से। 40 सालों से तो कायम यहाँ है ये पर जो दुकान। लोग काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, ये कब से कारोबार कर रहे हैं? ये तो 40 साल से भी ऊपर का कारोबार है। पर ये जो मार्केट जब से आबाद हुई है 40 सालों से कायम है ये जगह। और माशाल्लाह से बहुत अच्छी मार्केट है, बहुत पुरानी मार्केट है, हमारे अब यहाँ पर बुजुर्गों की देखें निशानी ना, है। ये यहाँ पर मैं जब भी आई हूँ, मेरा इत्तेफाक से 1.5 महीने में कुछ 4-5 बार यहाँ पर आना हुआ है। ठीक है। मैंने कभी ये रोड ऐसा नहीं देखा कि आप सुकून से यहाँ गाड़ी चला सकते हैं। यहाँ पर इतना ट्रैफिक होता है। ट्रैफिक की वजूहत सिर्फ और सिर्फ दुकानें नहीं है, नाले की दुकानें नहीं है। इसकी वजूहत तो सीधा सा ट्रैफिक, आप ये गाड़ियाँ भी देख सकती हैं जिस तरीके के अभी रक्शे हैं और ये टूटी हुई सड़कें हैं। ये रोड ही कायम नहीं करते हैं। सब में बड़ी बात तो आज आप देखें ना, ये सियासत तो हर कोई खेल रहा है। ये हमारे शहर को इन लोगों ने इस टाइम पर सब में पीछे कर दिया है, कराची शहर को। आप इसकी सूरत हाल देखें, सर्विस रोड के ऊपर ऐसा कोई रोड नहीं है जहाँ पे गड्ढा नहीं मिले आपको। गैस लाइनें, नए रोड खुदते हैं, यहाँ पे नए रोड डालेंगे, वहाँ पे खोद देंगे, वहीं से लाइनें डालना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे ये लोग जब रोड की रवानगी सही नहीं रखेंगे तो ट्रैफिक खुद ही ऑलरेडी वहीं पे पहले से खुद ही मौजूद होना शुरू हो जाएगा। हर जगह आप पे देखें ट्रैफिक ना, गैर मिलेगा। कानूनी तामीरात हो गई या गैर कानूनी तजावुज़ात हो आप गई। गैर कानूनी इसको बोलती हैं, ये गैर कानूनी नहीं है। ये गैर कानूनी उस सूरत में होता अगर ये 1-2 साल की सिर्फ और सिर्फ कब्जा गरूब होता। ये बुजुर्गों की निशानी है, बहुत टाइम हो गया, इसको 40 साल हो गए। इसको रोकना था तो बहुत पहले रोकना था। सही है, अब तो यहाँ पे पूरे खानदान बस गए। उनसे तो पूछें जिनके सिर्फ और सिर्फ ये कारोबार उनका सिर्फ वसीला है और आगे पीछे कुछ नहीं है उनके। ये उनसे तो पूछें आप, सिर्फ और सिर्फ जिस एक ही बंदा ऐसा भी है जिसका पूरा घर इससे चल रहा होगा, इसी से चल रहा होगा। अगर उससे ये रोजी रोटी छीनी जाएगी तो क्या करेगा, किस तरफ जाएगा? तरक्की की तरफ जाएगा या वो सीधी बुराई की तरफ जाएगा? बुराई का रास्ता अपनाएगा वो। आप मुझे बताएं कि ये जो दुकानें हैं, ये जो पूरी की पूरी मार्केट आबाद है, यहाँ पर जिस कदर ट्रैफिक जैम है, तमाम दर सूरत हाल है, अभी जो सूरत हाल पैदा हुई है, इसके बारे में क्या कहते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो आप ये बात अपने जहन नशीन कर लें कि ये इसको एक मसला बना दिया गया। ये मसला है नहीं, ये सिर्फ टारगेटेड काम हो रहा है। क्योंकि ये जो जिस एरिया में आप खड़ी हुई हैं, टोटल जो है ये MKM पाकिस्तान का इलाका कह सकती हैं। इसका वोटर सपोर्टर्स टोटल जो है जितने भी दुकानदार हैं वो यहीं के रिहायशी हैं, यहीं पर उनका जीना मरना है। और उन्होंने आज तक जो वोट दिया है वो सिर्फ MKM को दिया है। ये सिर्फ टारगेट किया जा रहा है किसको? उर्दू स्पीक जो हमारी आबादी है उसको। दूसरी बात ये कि इस इलाके की नुमाइंदा जमात MKM थी, MKM है और MKM ही रहेगी। जिए भुट्टो और जिए महाजिर का नारा लगाने से महाजिरों की हमदर्दी हासिल नहीं की जा सकती। महाजिरों की जो हमदर्दी है वो सिर्फ MKM पाकिस्तान जो काम कर सकती है वो काम कर रही है। और यहाँ की टोटल जो आबादी है वो उर्दू स्पीक है। उसके अलावा अगर यहाँ पे कोई सिंधी महाजिर पठान भी है तो वो वोटर सिर्फ MKM का है और MKM का ही रहेगा।
आपको लग रहा है कि ये इस वजह से किया जा रहा है? सिर्फ टारगेटेड, कुछ भी नहीं है। किया जा रहा है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हम लोग मौजूद थे और जिस तरीके से यहाँ पर हम तमाम लोगों से बात कर रहे हैं और जिस तरीके से उनका रिएक्शन आ रहा है, क्योंकि देखा जाए तो ये बहुत पुरानी मार्केट है जहाँ पर लोग आबाद थे और अब लोग यही चाहते हैं कि उनको दूसरा मुतबादिल यहाँ पर जो है वो दिया जाए ताकि उनका रोजगार जो है वो चलता रहे। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, हम वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ रही। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं कि तमाम तर मुतालबात जो कि ताजरों की जानिब से किए जा रहे हैं वो मुतालबात किस तरीके से पूरे होंगे, और इन तमाम तर मामलात में हमने देखा है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान बड़ी एक्टिव हमें नज़र आई। अब्दुल वसीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बताइएगा सर कि ये जो तमाम तर मामलात हैं जो हमने वहाँ पर जाके लोगों से बात की है, उनका यही कहना है कि जब MKM पाकिस्तान का दौर था तो उन्होंने हमें ये जगह अलॉट की थी, तो उसके बाद अब काफ़ी अर्से बाद जाकर हमें जो है वो कहा जा रहा है कि इन जगहों को खाली कर दें। तो सबसे पहले तो पस मंज़र थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, पस मंज़र ये है कि न्यू कराची एक ऐसा एरिया है जो गरीब आबादी है, जो छोटी छोटी जगह बनाकर अपना कारोबार करते हैं। जब ये रोड नहीं बना था डबल, उस वक्त लोग जो है वो रोड पर जो है वो बैठकर कारोबार करते थे, छोटी छोटी अपनी जगहें बनाते। अच्छा, जब ये रोड बना तो अब ऑप्शन कोई था नहीं उस वक्त ना कि जी इनको जो हटाया जाए, तो वो नाला जब बना तो नाले के ऊपर जो है वो इन्हें जगह दे दी कि भी जब तक कोई नए लेवल नहीं होगा जब तक आप यहाँ कारोबार करें। तो उस वक्त से अब तक ये चला रहा है, तकरीबन 40 से 45 साल मुस्तकिल हो गए इसको। अच्छा, अब है ये कि ये वो दुकानदार हैं जो एक मार्केट में जाके दुकान खरीद नहीं सकते। इतना पैसा नहीं है कि वो जाके आज के हालात में नई दुकान खरीद लें, या तो दुकान खरीद तो क्या मतलब खरीदने की पोजीशन नहीं है। तो लिहाजा इस वक्त जो पोजीशन है वो ये है कि जी हमने ये देखा कि एक अरसे से चले आ रहे हैं, कराची के रहने वाले हैं, यहाँ का पहले ही जो है जो निज़ाम है जिसमें हम कहते हैं कि जी यहाँ की रोज़गार जो है छीन लिया गया है। यहाँ के बच्चे के जो तालीम याफ्ता बच्चा है उसको डिग्री लेके घूम रहा है लेकिन उसके पास रोज़गार नहीं है, तो वो क्या करे? मार्केटों में छोटी दुकानें लेके, छोटे ठिए लेके कारोबार कर रहे हैं, क्योंकि वो गरीब आबादी है, वहाँ उनके पास इतने वसाइल नहीं तो उसे वो कर सकते। तो वो वहाँ काम कर रहे थे, तो अब अचानक चला। उनकी बात सही है कि नाले पे दुकानें बनी हैं, नहीं होनी चाहिए और उसे साफ़ होना चाहिए। हम भी इस बात के लिए कायल है कि नाले पे दुकानें नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब अगर फ़र्ज़ करें कि नहीं होनी चाहिए तो अब जो बेचारे कारोबार कर रहे हैं, जो 40 साल 45 साल से लोग वहाँ बैठे हैं कारोबार कर रहे हैं, हमने उनसे ये मुतालबा किया कि ठीक है आप साफ़ करना चाहते हैं बिल्कुल करें, लेकिन इनको कोई मुतबादिल दे दें, कोई जगह दे दें, क्योंकि ये ख़रीदने की पोजीशन में नहीं है, ना ख़रीद सकते हैं। तो ख़रीद नहीं सकते तो फिर वो बेचारे बेरोज़गार होंगे और तकरीबन ये समझ लें कि सारे अगर मिलाऊँ में तो 1600-1700 लोग बनते हैं। चारों तरफ की 4000 रोड है, 4300 रोड है, 7000 रोड है, इस पर जो बैठे हुए कारोबार कर रहे हैं ये तकरीबन 1600 ख़ानदान है। उससे जो है लोगों का माश चलता है, बच्चे पल रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सब पर। अब अचानक अगर आप उसे तोड़ देंगे और उनको मुतबादिल भी जगह नहीं दे पाएंगे तो फिर वो कहाँ जाएंगे? वो 1600 ख़ानदान जो है रोड पर होंगे और उनके बच्चे क्या करेंगे? जब खाने को नहीं होगा तो वो क्राइम की तरफ जाएंगे, किसी और मुंशियात की तरफ जाएंगे। ये सब देखते हुए हमने जो है ये जद्दोजहद की कि जी इनको मुतबादिल दिया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने DC से बात की, हमने वज़ीर आला से बात की, हमने मेयर से बात की, हम तमाम जो है स्टेक होल्डर से राब्ते में थे और उनसे हमने सारी बातें की। हमारी क़यादत पूरी राब्ते में है और वो भी अपनी अपनी जगह कोशिशें कर रही है और हमारी भी तब काफ़ी MPs इर्द गिर्द के तमाम लोग राब्ते में हैं और वो मुसलसल जो है इस बात का हिस्सा बने हैं कि जी उनको जो है को मुतबादिल दिया जाए। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने सुबह जब इजलास था उस वक्त जो है वो वज़ीर आला से मुलाकात की, इत्तेफाक है कि मेयर भी वहीं मौजूद थे, तो वज़ीर आला ने उनको अहकाम दिए कि भाई इस मसले को जो है रिज़ॉल्व करें। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने भी इस बात को रियलाइज़ किया मेयर ने कि जी बिल्कुल ठीक है जी, हम किसी को बेरोज़गार करना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि इनको जो है जगह मिल जाए और हम ये कमिटमेंट करते हैं। और उनकी वीडियो भी चली है, वो शायद आपने देखी हो, तो उन्होंने इस बात को कमिट किया कि हाँ भाई इसको हम जो है मुतबादिल जगह बना कर देंगे। यही बात हमने भी वहाँ खड़े होकर की। गरीब लोग हैं और उसको ऐसा होना चाहिए, तो हम भी उनको शुक्रगुजार हैं। लेकिन अब बात ये आ रही है कि ऐसी क्या जल्दी है कि वो फौरी तौर पर कल से ही जो है तोड़फोड़ शुरू करना चाहते हैं। इसलिए भी लोगों की दुकानों में सामान और अच्छा खासा सामान है, अचानक कोई निकाल कर बाहर नहीं फेंक देगा।
और ना ही जो है वो अचानक निकाल कर कहीं ले जाके रख देंगे, क्योंकि तोड़ देंगे आप तो उनके पास कोई मुतबादिल जगह नहीं है। हम कह रहे हैं इतना टाइम दे दें कि वो सर्वे कर लें, दुकानदारों का सही तयन हो जाए, इसकी कितनी दुकानें हैं, 4 हैं, 2 हैं, 1 है, या जो भी उनका वो है, तो वो उनका मौक़िफ़ आ जाए, सामने तय हो जाए, उन पर नंबरिंग हो जाए, ताकि फिर हमें नेमुल बदल देने में हमें आसानी हो। तो हम कह रहे हैं कि वो सर्वे पहले सही से मुकम्मल कर लें और कोई मुतबादिल जगह का हम विज़िट कर लें और विज़िट करके उनको बताएं कि भाई ये आपके लिए जगह मुख्तस की, और हम ये करना चाहते हैं। जैसा कि हमने कहा कि वहाँ कुछ मार्केटें ऐसी हैं जो तकरीबन 6 मार्केटें ऐसी हैं तमाम सेक्टरों में, जो पुरानी जब क्या कहते हैं दारुल खिलाफा बनना था तो ये इलाका जो है लेबर्स के लिए या असरात के लिए बनाया गया था, वहाँ उस हिसाब से ये प्लान किया गया था कि मार्केटें। अब आज वो मार्केटें खंडर बन चुकी हैं, तो हमने भी उन्हें ये मशवरा दिया कि भाई इस पर काम करें। तो उन्होंने कहा इस पर कुछ लोगों को जो है वो अलर्ट हुई हुई है, तो हमने कहा अलर्ट जो हुई हुई है तो उन्हें ग्राउंड का दे दें, फर्स्ट सेकेंड बना के बाकी लोगों को दें। जैसे मॉल इसमें होता है कि हम किसी मॉल में जाते हैं तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड जितने भी होता है तो वहाँ वो कारोबार करें, तो इस तरह यहाँ पर भी बना के दे दिया जाए, ताकि ये लोग 6 मार्केटों में आएंगे तो इसमें ऐसा होता है कि बड़े ज़माने में बनाएंगे तो सारे लोग इसमें आ जाए, एक आसानी से आ जाएगी। इसके बाद इसके अलावा भी है कि कुछ एसटीज़ ऐसी हैं जो खाली पड़ी है, तो उन एसटीज़ को KMC की हैं या KDA की हैं, तो कवर करके उस पर जो है कोई काम कर लिया जाए, ताकि इनको अच्छा रोज़गार और खुदा ना खासा इनके बच्चे इधर उधर भटकने के बजाय एक मुकाम इन्हें मिल जाएगा, तो उस पर जो है वो तो ये सारा काम हमने किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि बड़े अफ़ाम तफ़हीम से हो गया। सिर्फ बात इस पर आगे रुकी कि इतनी इमरजेंसी आपको क्या है कि कल ही से तो होना चाहते हैं, तो कुछ डालने का टाइम मिल जाए, और अगर ऐसा नहीं करेंगे मुझे नहीं समझता कि इतनी उजलत क्यों है DC को भी और ऊपर के जो इनके जिम्मेदारान हैं कि इतनी उजलत क्या है कि टाइम नहीं दे सकते। टाइम ना देने से हमें ये भी शक हो रहा है शायद कि ऐसा ना हो कि बाद में तो फिसल जाए, लेकिन बहरहाल हमने तो अफ़ाम तफ़हीम से जो है वो सारे काम किए और हम चाहते हैं कि चीज़ों को बेहतर अंदाज में लेके जाएँ, जिस अंदाज से बातचीत हुई है चीज़ें तय हुई हैं उसी अंदाज से आगे चलें। तो हम चाहते हैं कुछ टाइम दे दें लोगों को, ताकि अपना सामान किसी जगह समेट लें और अपना सर्वे करा लें, ताकि ये चीज़ें जो है बेहतर अंदाज में आगे चलें। अच्छा वसीम साहब, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, अब तमाम तर चीज़ों को देखा जाए, ख़ास तौर पर कराची की आबादी को देखा जाए, जिस तरीके से यहाँ पर गैर कानूनी तजावुज़ात, गैर कानूनी तौर पर घर आबाद हैं, कॉलोनीज़ आबाद हैं, कारोबार लोगों के हो रहे हैं। अब अगर इस तरीके से हर इंसान को अगर मुतबादिल मिलने लग जाए, देखें पहले तो इतना जब हमने देखा कि सर्कुलर रेलवे का प्रोजेक्ट आया तब भी लोगों ने यही बात की कि हमें मुतबादिल दिया जाए। उसके बाद हमने देखा दोबारा से जब कॉलोनीज़ को मस्मार करने का प्लान हुआ जो रेलवे ट्रैक पर कायम थी, तो उन्होंने भी मुतबादिल मांगा। एक तो वो लोग जो बात करते हैं इंतज़ामिया या सरकार जो बात करती है वो ये बात करती है कि अरसा दराज से एक तो गैर कानूनी तौर पर आप लोग वहाँ पर आबाद थे, अब आपको कह रहे हैं खाली करते हैं, तो अब आप कह रहे हैं हमें मुतबादिल दे दें। तो अब इसका मतलब तो ये है कि तो इट्स काइंड ऑफ ब्लैकमेलिंग, नहीं? लेकिन जहाँ तक ये तो आबादियाँ पक्की आबादियाँ जहाँ बात कर रहे हैं आपसे, इसके अलावा इर्द गिर्द में आप मुझे बता दें कितनी आबादियाँ ऐसी हैं जहाँ इंक्रोचमेंट ठीक है, जहाँ कोई पहाड़ पे बैठा है, कोई नीचे दुकानें बना के बैठा है। आपको उसके अलावा भी इर्द गिर्द में जो क्या कहते हैं जब सैलाब आया तो वहाँ से लोगों को लाके यहाँ हाईवेज पर लाके बैठा दिया गया, उन्हें बाकायदा प्लॉट दिए गए, तो वो तो यहाँ के लोग नहीं थे, वहाँ से लाके नहीं बैठाया और कराची में प्लॉट दे रहे हैं। तो ये तो कराची के रिहायशी हैं, उनको तो लाजमी जो है वो उन्हें अकोमोडेट करना चाहिए। 40-45 साल का अर्सा है, लेकिन बैठाने वाले भी तो यही है। अगर कहीं इंक्रोचमेंट हो रही है तो गवर्नमेंट का ही तो कसूर है उसमें, गवर्नमेंट क्यों बैठने दे रही है, मतलब क्यों उसको बनाने दे रही है। अगर वो बना रहा है, रह रहा है, अपने बच्चों के साथ रह रहा है, अपना कारोबार कर रहा है, एक अरसा हो गया, या तो उसे बैठने नहीं थे। अगर बैठ गया, एक टाइम हो गया है, तो लाजिमत है अचानक किसी को बेरोज़गार करना आज के हालात में कि जहाँ माशी पोजीशन अच्छी नहीं है, जहाँ बिजली ठीक नहीं है, जहाँ गैस ठीक नहीं है, जहाँ पानी और सीवरेज के मसाइल हैं, तो वहाँ आप अगर लोगों को बेरोज़गार करेंगे तो वो फिर क्राइम की तरफ जाएंगे या फिर जराइम की तरफ जाएंगे। दोनों चीज़ों में से कोई एक रास्ता तो चुनेंगे। तो हमें तो लोगों को एज ए हुकूमत फैसिलिटेट करना है। हम तो फिर भी अपोजिशन में हम चाहते हैं कि लोगों को जो है रोज़गार मिले, लेकिन रोज़गार मैसर नहीं है। छोटा कर रहे हैं, गरीब आबादियाँ, तो उनको हम चाहते हैं कि ये फैसिलिटी मिले ताकि वो आगे को मज़ीद जो है अपने बच्चों का पेट पाल सकें। और यहाँ के जहाँ तक रहा कि जी इसका मसला कि तो लियारी एक्सप्रेस वे से हटाया गया,
उनको बाकायदा जो है 80 गज का प्लाट दिया गया, 50,000 रुपये दिए गए और उन्हें लिहाजी सरजानी की साइड पर आबाद किया गया। इसी तरह लाइब्रेरिया से आबादी हटाई गई, उन्हें मकान दिए गए। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि बड़ी मारामारी हुई मुजाहिद कॉलोनी, उनको भी जो है एकोमोडेट किया जा रहा है। मिले नहीं अभी, लेकिन मिल जाएंगे। तो हम भी ये कह रहे हैं कि जब यहाँ से आप उनको कर रहे हैं तो इनका भी हक बनता है कि जो ये भी जो है नहीं एकोमोडेट किया जाए। ये बात सही है आपकी कि इनक्रोचमेंट इतनी ज़्यादा हो रही है, तो इसकी जिम्मेदारी किसके पास है? हुकूमतों के पास है ना ये जिम्मेदारी कि भाई कहीं लैंड ग्रैबिंग हो रही है, आप हुकूमत नहीं रोकें। लेकिन जब जहाँ हुकूमतें खुद मिली हुई हों तो वहाँ तो ये सब चीज़ें रुकती नहीं है। तो हुकूमतों के लोग मिले में करप्शन में कराची की तमाम जो आबादियाँ हैं या जो जगहें हैं उनको इम्प्रूव कर दिया। सिर्फ करप्शन में उसको रोकें, हम आपके साथ खड़े होंगे, साना उछाना होकर चलेंगे। अगर रोकें खुद सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, बिल्कुल लास्ट में इस सवाल का भी जवाब दे दीजिएगा कि हम ग्राउंड पर मौजूद थे। अब वहाँ पर जितने भी लोगों से हमने बात की वो कुछ उनमें से लोग थे वो बात करते हुए हमें नज़र आया कि ये इसलिए किया जा रहा है बिकॉज ऐसा लगता है ये टारगेटेड ऑपरेशन है, महाजर को टारगेट किया जा रहा है, इसलिए यहाँ से शुरू किया जा रहा है। मतलब आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो तासुब पसंदी आती है इस तरह लोगों में, तो ये जो मेन प्रॉब्लम होता है जो कि आप कह लें गैर कानूनी तामीरात हैं, नालों पर जो मार्केट्स हैं वो हैं, अब उससे तवज्जो भी हट जाएगी और ये जो तासुब पसंदी कराची शहर में जो है वो सर उठाती है इस तरह के मामलात में। आपको लगता नहीं है कि इनको भी ज़रा हमें इस पर बात करनी चाहिए खुलकर और इसको हमें कम करना चाहिए, इसको हमने उस तरीके से प्रमोट नहीं करना चाहिए जिस तरीके से होते हैं और मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से किया भी जाता है प्रमोट? देखिए जो बात आप कह रही हैं बिल्कुल ऐसी, मैं भी यही चाहता हूँ कि ऐसी चीज़ों में जो गलत कर रहा है उसको गलत कहा जाए, मैं भी ये चाहता हूँ। लेकिन मिसालें मौजूद हैं। आप अगर उस जगह से हट जाएँ सिटी होटल से, तो अभी आप नॉर्थ कराची की मेन रोड है, अगर आप उस पर चलें तो आप देखें दोनों तरफ नालों पे जो है लोग बैठे हुए हैं और काम कर रहे हैं। इसी तरह आप चले जाएँ पीछे कस्बा अलीगढ़ की साइड पर वारंटी चले जाएँ तो वारंटी की भी सूरत है। आप चले जाएँ मलिक में तो वहाँ की सूरत हाल देखिए, मलिक के गाँव कोटों में चले जाएँ तो वहाँ की सूरत हाल ऐसे ही। तो मतलब मिसाल लोग इसलिए देते हैं कि वहाँ तो लोग जा नहीं रहे करने के लिए, यहीं पर अगर कोई कार्रवाई हो रही है तो लोग उसको मिसाल बनाते हैं। हम नहीं कह रहे कि वो ऐसा है, हमारे वो जमात में कहीं भी आपने सुना होगा, लेकिन लोग ये जब देख रहे होते हैं कि भाई कटी पहाड़ी में तो लाइट आ रही है, हमारे लोड शेडिंग हो रही, भाई वहाँ क्यों ऐसा हो रहा है, यहाँ क्यों ऐसा नहीं हो रहा, तो लोग फिर उसको मिसाल बनाए जाने की कोशिश करते हैं। ये वजहें नाइंसाफ़ियाँ कई सतह पर हैं और इस पार्टी को चाहिए कि ये नाइंसाफ़ियाँ ख़त्म करे। तो मैं समझता हूँ इसमें देखिए मैंने कहा ना आपसे कि इस इलाके में इतनी इमरजेंसी क्या है कि आप जो है नाले को तोड़ने जा रहे हैं, दुकानों को तोड़ने जा रहे हैं, बाकी और जगह भी तो इम्प्रूवमेंट है, वहाँ क्यों नहीं चले गए, वहाँ क्यों नहीं जाकर इसको जो साफ करते। तो ये फिर इस वजह से ये मिसाल बनने की शायद हम कराची के रहने वाले हैं, सारे दुकानदार कराची के रहने वाले हैं, तो उसको जो है। अच्छा वसीम साहब, अक्सर जो मुख्तलिफ सियासी पार्टियाँ उनकी जानिब से कहा जाता है ये जो चाइना कटिंग है ये MQM का ही तोहफा है, ये लैंड ग्रैबिंग और चाइना कटिंग ये इसका आगाज़ MQM पाकिस्तान के दौर में ही हुआ था। तो अब ये मुश्किलात तो अब आ रही हैं, उसको कम करने में टाइम तो लगेगा। कुछ लोग क्रिमिनल होता है वो किसी पार्टी का, और वो किसी पार्टी का शेल्टर ले ले तो फिर उस पर जो है ये इल्ज़ाम लगता है कि शायद पार्टी के लोग। लेकिन मुझे बताएं कितने लोग पकड़े गए, कितने लोगों को सज़ा हुई, कितने लोगों ने घेरा हुआ था, कहाँ है तो कोई एक मिसाल तो बनाएं। हम तो कई मिसालें ऐसी देते हैं कि अभी जो है हाईवे में जो कुछ हो रहा है वो कौन लोग कर रहे हैं, उनके पीछे कौन लोग हैं, आप सबको देखो सरजानी में चलते हैं, वहाँ आपको जो है जाने की जगह नहीं है। ऐसी आबादी हो गई जिन्होंने प्लाट कमर्शियल लिए हुए हैं सरजानी में, तो सरजानी में अपने प्लाट ले नहीं जा सकते, वहाँ बदमाश बैठे हुए घर लेके। तो ये सूरत हाल है मतलब यहाँ पे, तो उसकी मिसाल कोई नहीं देता, इसकी मिसाल लोग देते हैं। और हमने तो अगर हमारे लोगों ने फर्ज करें किया भी है जो कुछ आप कह रहे हैं, तो लोगों को जगहें तो दी हैं, उन लोगों को जगहें दी कि जो लोग घर जिनके नहीं थे वो आके आबाद हो गए। मैं उसको ये नहीं कह जस्टिफाई नहीं कर रहा कि वो सही है या गलत है, बिल्कुल गलत है। अगर वो गलत कर रहे हैं तो हम उसको गलत ही बोलेंगे। लेकिन इसके अलावा जो कुछ हो रहा है शहर में, आप जो दौर चले जाएँ कितनी सोसाइटी कई जो पहले बच्चे कई लोग वहाँ जो है वो कब्जा की बैठने के साफ करें लोग मिसालें तो इसीलिए यहाँ देते हैं कि कराची के लोगों के साथ
ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल वसीम साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि क्या मसाइल हैं, क्या पस मंज़र है, किस तरीके से इस इशू को जो है वो केटर किया जा रहा है। और आगे भी ये बहुत अच्छी बात होती है कि जब भी कोई इस तरह का प्रॉब्लम होता है तो तमाम जो सियासी जमातें होती हैं वो एक पेज पर हों, तमाम इदारे एक पेज पर हों, क्योंकि कराची शहर की अगर हम देखें आबादी को बढ़ते हुए या कॉलोनीज़ को बढ़ते हुए तो हम देखते हैं बड़ी बेहंगम तरीके से जो हैं वो बढ़ रही हैं। और वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि गैर कानूनी हैं, चाहे वो गैर कानूनी तजावुज़ात कह लें, गैर कानूनी प्लॉटिंग कह लें, गैर कानूनी प्रोजेक्ट्स कह लें, उनका ख़त्म होना ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा लगता है कि ये एक तरीके से डाका डाला जाता है उन लोगों पर जो कि कानूनी तौर पर अपना घर, मकान या दुकान लेते हैं अपना कारोबार करने के।